सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताला विलेज एंड उठ चुके हैं। इट्स अराउंड 7 AM इन द मॉर्निंग एंड आज हम लोगों को जाना है टूवर्ड्स चोपटा तुंगनाथ। ट्रैक करना है। आई एम नॉट श्योर चंद्रशिला वुड पॉसिबल और नॉट बिकॉज ऑफ द इंटेंस स्नो जो वहाँ पे है। आई हर्ड कि अराउंड 6-7 फीट की स्नो है एंड देयर इज नो क्लियर पाथ टू रीच चंद्रशिला। इट्स जस्ट 1.5 hours, तो इतना ही है। अभी उठ जरूर चुके हैं। वी नीड टू गेट रेडी, ब्रेकफास्ट कैरी करना है और हम लोग निकलेंगे। एंड ठंड बहुत है यार। इट्स अराउंड 1 degree Celsius बट इट फील्स इन माइनस बिकॉज एक साइड पे जो पहाड़ है चोपटा पे, वहाँ पे पूरी स्नो है एंड द विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर टूवर्ड्स आवर कैंप एरिया और ठंड गजब है। तो जल्दी तैयार होंगे एंड विल कैच अप विद यू। तो भाई अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेके हम लोग निकल चुके हैं और एक बैकपैक कैरी करा है, एक कैमरा कैरी करा है। बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को कि देखो, ये है लियो। हाँ मस्त लियो, लियो देख, लियो लियो इधर देखो, ये देखो। सो फाइनली एट अराउंड 9 AM हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कैरी करके अपने बेस कैंप से निकल चुके थे इन 2 डिफरेंट जीप्स। और बस यही था हम लोगों का स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से स्नो जो है काफ़ी प्रोमिनेंटली हम लोगों को दिख रही थी। सो इस जर्नी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हम लोगों का एक्साइटमेंट लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा था। एंड द रीज़न इज़ क्वाइट एविडेंट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था स्नो का एंड थोड़ा सा थ्रिलिंग भी थी जर्नी। एंड इस थ्रिल का रीज़न ये था कि हम एक 2 व्हील व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे और इस वजह से स्नो पे बार बार हम लोगों के जो व्हील्स थे वो स्पिन हो रहे थे एंड द व्हीकल वाज ड्रिफ्टिंग। सो ये कैंप्स की कंडीशन देख के शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारा बेस कैंप चोपटा से इतनी दूर क्यों था। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर कंडीशंस थी वो सारी एकदम फ्रोज़न कंडीशन में था वाटर, और यहाँ पे कैंप्स भी ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड थे। सो नेक्स्ट टाइम आप अगर विंटर्स में विज़िट करते हैं तुंगनाथ, सो मेक श्योर आप अपना जो बेस कैंप है वो वाइजली चूज़ करें। ये देखो भाई, गंदी तरीके से हम लोगों का व्हीकल फंस गया। जैन दोस्तों आज का वो ये फिसल रहा है, ठीक है, आराम से आना। तो इसलिए भाई पर्सनल 2 wheel ड्राइव इज नॉट एट ऑल 2 wheel ड्राइव व्हीकल इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल ऐसी ही जगह पे, ठीक है। हेलो गाइस, हम चल रहे हैं अभी बर्फ पे। पीछे हरी कितनी दूर चला गया, सन भी है और चारों तरफ बर्फ भी है। स्लिपरी सरफेस। और अभी ये है लॉन्डो का ग्रुप हमारा, ठीक है। यहाँ जा रहे सारे, धीरे धीरे बढ़ रहे। व्हीकल हम लोगों का थोड़ा सा आगे जा चुका है। सो फार सो गुड, मजा आ रहा है। एंजॉइंग दिस पार्ट। पहाड़ों में पराठे खाए हैं। ये पराठे भी तुम्हारी खा रहा है। कौन सा पराठा? एक्सपीरियंस हम लोगों का फर्दर एनहांस होने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वी आर अबाउट टू कवर 5 kilometers ऑफ रोड ट्रैक जो कि चोपटा तक होने वाला है। हमारा पूरा कॉन्वॉय ऐसा है। सो रोड्स पे स्नो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इवेंचुअली हम लोगों को बनियागुंड पे पहुंच के जीप से उतरना पड़ा एंड इससे आगे का सफ़र हम लोग बाय वॉक कवर करने वाले थे। दोस्त ये थे हमारे, गया चलो चलो आगे।
चलो बाय। स्लिप कर रही है दीदी, बैग देना नहीं, कंफर्टेबल है। यहाँ से हमने भाई वो ले लिया शूज़ और स्टिक। अरे मेरी स्टिक है वो, सॉरी, मैं ले लेता हूँ। अभी चीज सस्ते ना। चल चल चल। बनिया कुंड, सो यू कैन पिक योर स्टिक्स और शूज़। इसके बाद सीधा चोपटा में मिलेंगे शूज़ और स्टिक। सो 2 क्विक टिप्स फॉर यू। पहला तो ऐसी वेदर कंडीशंस में आप जब भी ट्रैवल करो आपके पास एक सन ग्लास होना चाहिए। एंड सेकंड, यू शुड हैव अ गुड पेयर ऑफ ट्रैकिंग शूज़ के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ओ भाई, शॉर्टकट। दिस इज हेवन। अब मैं भी बना रहा हूँ, सॉरी। दिस इज हेवन, हेवनली एक्सपीरियंस। चोपटा तक के लिए आई बिलीव हमको अभी उधर कहीं जाना है सामने। स्टिल वे टू गो टू चोपटा। वाओ। तो आफ्टर कवरिंग अराउंड 4 to 5 kilometers वी आर फाइनली एट चोपटा। वो रहा चोपटा। हम लोगों ने ऑलमोस्ट शायद वहाँ कहीं से स्टार्ट करा था, उधर जो पैच दिख रहा है। फाइनली भाई आ गए चोपटा मार्केट। Isn't it beautiful? यहाँ से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। ये शॉप्स हैं यहाँ पे, अदरवाइज ये रोड है जो कि फुली कवर्ड है। आ गया भाई स्टार्ट ऑफ ट्रैक ना। जय भोले बाबा। हर 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 हर। पूरा सॉफ्ट स्नो है, पैर ऐसे जा रहे हैं अंदर। कोई जितना इजी सोच रहे थे उतना इजी है नहीं एक्चुअली, बट ठीक है, चल रहे हैं, रुक नहीं रहे। सोचा हुआ है रुकेंगे नहीं, थक गए काफ़ी। स्नो है हर तरफ। लेट्स सी, हेवनली एक्सपीरियंस। बट ये जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही थोड़ा सा टफ हो रहा है टू ट्रैक, बिकॉज यू कैन सी ऑलमोस्ट 1 फीट ये ट्रेल बना हुआ है, तो 1 फीट हम लोगों के पैर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट देयर इज वन ड्राइव इन अस व्हिच इज कीपिंग अस गोइंग, इज कि भाई वो
तुंगनाथ का भोले बाबा का टेम्पल देखने. That is the only motivation at this moment. So let's see how long will we go. अभी आप मान के चलो हमने we have covered 1/3 of the trek. I guess not even 1/3 I would say, because it's around 3.5 kilometers. और अगर estimate करें तो we have covered around 1 kilometer. आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा that there is lot of breathlessness and it is quite common because हम लोग भाई ट्रैक कर रहे हैं. ओह, हेलो फ्रॉम तुंगनाथ भाई. अब और दूर मैप में 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है. एक एड्रेनलिन रश है बिकॉज चंद्रशिला शायद नहीं, चंद्रशिला एनी हाउ पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:50. हमें नीचे भी जाना है एंड चोपटा पे भी ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट देयर. तो चोपटा से फर्दर ट्रांसपोर्टेशन तक 5 किलोमीटर का डाउन ट्रैक भी करना है हम लोगों ने. सो बस फाइनल डेस्टिनेशन इज़ तुंगनाथ. होपफुली पहुंच जाए हम. चलो मिलते हैं. ये रहे अपने लौंडे, कुछ ऊपर जा चुके हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं. वेरी अनफॉर्चुनेट गाइस. यहाँ पे से अब जो पाथ है, दिस इज पाथ है ही नहीं. तो इट इज़ टू रिस्की टू कंटिन्यू द ट्रैक, क्योंकि अब इसके बाद अराउंड गाइड वगैरह बोल रहे हैं कि 5 फीट तक का स्नो है. सो इट विल नॉट बी फिजिबल. 1.5 आवर्स का ट्रैक और बचा हुआ है. मन बहुत था बट द कंडीशंस आर नॉट इन फेवर. Conditions are not at all in favor. So maybe until next time मिलेंगे दोबारा, क्योंकि अभी अराउंड 7 किलोमीटर्स डाउन हिल भी ट्रैक करना हम लोगों को. बट जो आए जितना आए, दैट वाज ऑल टुगेदर एन एक्सपीरियंस. सो आफ्टर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने एक दूसरे को समझाया एंड वी एक्सेप्टेड द फैक्ट एंड हम लोगों ने डिसाइड किया टू एंड अप आवर जर्नी विद अगेन सम फन एंड वो फन आप देख सकते हैं इस वीडियो में. सो चोपटा वापस पहुंचने के बाद अब हम लोगों को अपनी वापसी का सफ़र करना था. वी नीड टू रीच बैक टू आवर बेस कैंप्स. वहाँ जाने के लिए हमको वापस से बनियागुंड के लिए डाउन ट्रैक करना था, विच वॉज अराउंड 5 किलोमीटर्स. तो बस ये कुछ क्लिप्स आपको दिखेंगे जो हमने कैप्चर करी हैं ड्यूरिंग आवर डाउन ट्रैक टू बनियागुंड.
तो दिन भी ऑलमोस्ट ढलने वाला है, सूरज ढलने वाला है, ठंड भी बढ़ रही है। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। बाय रोड हम ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज ये स्नो की वजह से, ऑल्दो दिस इज़ अ मोटरेबल रोड, अगर जब स्नो कटर्स आते हैं, स्नो कटर व्हीकल्स आते हैं, वो ये स्नो क्लियर कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं या किसी ग्रुप के साथ आते हैं तो यू कैन ईजिली रीच अप टू चोपटा। वो आपके 5 किलोमीटर ईजिली बचा देता है। तो चोपटा से आप अगर ट्रैक करते हो तो इट विल हार्डली, मतलब आपका तुंगनाथ का 3.5 घंटे का ट्रैक होता है। हाउएवर हम लोग कर रहे हैं, हमने बनियाखाल से ट्रैक शुरू करा था, तो 5 किलोमीटर हमको वो प्लस 2-2.5 किलोमीटर ऊपर 7.5 एक साइड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड 7.5 दूसरी साइड ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश। दैट इज प्रीटी मच। पीछे का व्यू आप देख सकते हो। तो कुछ देर और स्नो का सफ़र तो हमारा समाप्त हो जाएगा। कल मोस्ट प्रोबेबली देवरिया ताल में हम लोगों को स्नो मिलेगी, बट देखते हैं कितनी मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी, हार्ड मिलेगी। सो दैट्स ऑल आज के लिए। बहुत दर्द हो रहा है भाई पैरों में, बहुत दर्द, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग बट बिकॉज ऑफ दी शूज़। तो शूज़ तो भाई बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, मत लेना। ये देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, हार्ड आइस है एकदम, मतलब स्नो जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है आइस में। ये मेरा फ्रेंड जो है वीरू तो फिसलते जा रहा है। बैक की वजह से बैक में दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, एंड गलत शूज़ पहनने से पैरों में नीचे से। तो 2 एडवाइजेस कि बैग अपना जितना हल्का हो सके उतना हल्का ले जाना ट्रैकिंग के लिए, और शूज़ हो सके तो अपने ट्रैकिंग शूज़, अदरवाइज ठीक है मरता क्या ना करता आपको लेनी पड़ेंगे। ओ भाई गाइस रूम पे पहुंच गए फाइनली। लेट्स कॉल इट अ डे। और पता नहीं भाई अब नेक्स्ट क्या एक्टिविटी कर पाएंगे। बोनफायर होगा, स्नैक्स होंगे, डिनर होंगे, बट अभी लेटना बहुत ज़रूरी है। चलो विल अपडेट यू गाइस। सो इन दी एंड तुंगनाथ के इस एक्सपीरियंस से एक लाइन मेरे माइंड में आ रही है जो बहुत एप्ट बैठती है यहाँ पे, कि ज़िंदगी जीने का असली मज़ा सफ़र के मज़े लेने में है, क्योंकि मंजिलें आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा एंड इफ़ यू लाइक्ड इट फॉर व्हाट्सएवर रीज़न तो एक थम्स अप दीजिएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।